आज सुबह मैं परमेश्वर के वचन से मनन कर रहा था और मुझे वचन मिला यहूदा की पत्री उसका 1 अध्याय और उसकी 17 से लेकर 23 तक। और यहाँ पर इस बात को लिखा गया और कहा गया है, पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपने अभक्ति की अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है, यानी कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते हैं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। और उन पर जो शंकाओं में हैं दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। बहुतों पर भय के साथ दया करो, वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गए हैं। 17 में इस प्रकार यहूदा कहता है, पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह के गए हैं। वचन इस प्रकार हमें कहता है, प्रेरित जो लोग थे, जो यीशु मसीह के दास, जो सेवक थे, यीशु मसीह के चले जाने के बाद भी जिन्होंने ये वचन को लिखा और इस बात को कहते थे कि हमारे जो प्रेरित भाई हैं, जिन्होंने तुम्हें वचन सौंपा है, जिन्होंने तुम्हें पत्रियां लिखी हैं, उनकी बातों को तुम याद रखो, उन्होंने तुम्हें क्या समझाया और क्या बताया है। दूसरी ओर कहता है, वे तुमसे कहा करते कि पिछले दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति को अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। बात बिल्कुल सही है। जब हम पत्री के अंदर भी पढ़ते हैं तो पत्रस भी इस बात को कहता था कि ऐसा समय भी आएगा कि हंसी ठट्ठा करने वाले लोग उठ खड़े होंगे और अपनी अभिलाषा के अनुसार चला फिरा करेंगे। तो दूसरी ओर लिखता है, ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो खुदावंत के कलाम को तो बताते हैं तोड़ मरोड़ करके, जो वचन के अंदर लिखा नहीं होता है उसको लेकर के लोग बताते हैं, पर उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और ना ही वो लोग उसके ऊपर मनन करते हैं और ना ही इन चीज़ों का वो फॉलो करते हैं, ना ही वो यीशु मसीह को जानते हैं, बल्कि ऐसा मान के चलो कि वो वचन का विरोध कर करके वचन को तोड़ मरोड़ करके लोगों के सामने रखते हैं। और इनके लिए ऐसा कहता है वचन कि उनमें आत्मा नहीं है। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। और वचन यहाँ पर इस प्रकार कहता है कि हे प्रियो, जो प्रभु में तुम हो, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर तुम विश्वास करते हो और परमेश्वर के ऊपर ईमान लाते हो, तो तुम अपने विश्वास को संभाले रखो, अपने आप में संभाले रखो और पवित्र जीवन जियो और खुदावंत में आगे बढ़ते चले जाओ और उनकी उन्नति में, विश्वास में आगे बढ़ते चले जाओ और निरंतर पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। अपने आप को, अपने विश्वास को तुम संभाले रहो। लिखता है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। तो हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए, ये नहीं रखना चाहिए कि आज जैसे कि हमारे समय में युद्ध, महायुद्ध चल रहे हैं, कितनी लगातार उलट पुलट की बातें हो रही हैं, तो कई विश्वासी, कई मसीह लोगों का ऐसा मानना है कि ये सब कुछ होते हुए भी चला आ गया। युद्ध, महायुद्ध जो बाइबल में लिखे वो होकर के चले आ गए, तो यीशु मसीह अभी तक आया ही नहीं है। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, युद्ध, महायुद्ध, ये सब जो भी हो रहा है, अकाल, जो भी लड़ाइयाँ झगड़े जो भी हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है और ये सदियों से होता हुआ आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है इसको हम युद्ध होंगे बस यीशु मसीह आ गया है। ये सदियों से चलते हुए आ रहे हैं। पर हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, यीशु मसीह पर आशा लगाए रहना है। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा लगाए रहो। परमेश्वर पर आशा रखो, ईमान रखो
खुदाबंद एक दिन जरूर आएगा वो हमें लेने के लिए। सिर्फ उसके ऊपर अपनी आशा जो है वो को लगाए रखें। 22 में लिखा, उन पर जो शका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। बहुतों पर भय के साथ दया करो, वरन उस पवित्र वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गए हैं। बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें औरों को भी सुसमाचार प्रचार होना है, दूसरों को भी जो यीशु मसीह को नहीं जानते, यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास नहीं करते हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना है और उन्हें भी हमें प्रभु में लेकर के आना है। जो आज नरक की जिंदगी जी रहे हैं, जो आज शराब की गुलामी जी रहे हैं, आज जो गलत दिशा में जा रहे हैं, जो आज नरक की ओर जा रहे हैं, ऐसे लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाना है और उनको प्रभु में भी लेकर के आना है। और बहुतों पर भय के साथ दया करो, उन वस्त्रों से घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित होते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जो पाप है, जो गंदगी है, उसे घृणा करनी है जो शरीर के द्वारा किए जाते हैं। पर शरीर के द्वारा घृणा जैसे व्यभिचार हो गया, गाली गलौज हो गया, ऐसे बहुत सारे पाप हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि इनको तुम क्या करो, दूर करके अपने वस्त्रों को सफेद कर लो और अपने आप को पाक और पवित्र कर लो। और इसलिए वचन कह रहा है कि तुम बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, दूसरों को सुसमाचार का प्रचार करो, दूसरों को नरक से बाहर निकालो। नरक से निकालने का मतलब ये नहीं है कि नरक में भेज दिए गए तो उधर से लेकर के आना, नहीं। जो लोग नरक वाली जिंदगी जी रहे हैं, जो खुदा से दूर है, उन्हें वचन सुना करके प्रभु के पास लेकर के आना। और इसलिए वचन कहता है, शुरू से मैं पढ़ता हूँ 17 में, पर हे प्रियो तुम उन बातों को याद रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, वचन को रोज पढ़ना है, लगातार हमें वचन का मनन करना है। यही हमारा आत्मिक भोजन है और यही हमारा आत्मिक प्यास है, यही हमारा आत्मिक जल है। वचन को रोज पढ़ना है, वचन को रोज मनन करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये एकमात्र मार्ग और सच्चाई और जीवन है। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।